बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली बट। जरा आप सुन लें इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या रहा है परवेज मुशर्रफ के बारे में। बदकिस्मती से जनरल मुशर्रफ कुछ ना कुछ किसी को ऑफर करता रहा, अंडरहैंड डीलिंग करता रहा। पॉलिटिकल पार्टीज अपने जाती मफादात के लिए जनरल मुशर्रफ से डील करती रहीं और उन डील्स की वजह से हमारी ऑपोजिशन इकट्ठी ना हो। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ तमाम दोस्त अहबाब के साथ शेयर करनी है और ये ख़ास तौर पर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से है कि साबिक सदर ऑफ पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को अदालत की तरफ से सजाए मौत का आर्डर सुना दिया गया है। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, खुसूसी अदालत ने बड़ा फैसला दिया है और इस फैसले में परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। जनरल परवेज मुशर्रफ आज बक बक करता है काम की। जनरल ज़ैनी ने अपनी किताब में लिखा, जब मैंने उसको कहा कि हमने अफगानिस्तान में हमला करना है तो हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो उसने अपनी किताब में लिखा, उसने कहा कि वो कहता है यस सर। हाँ, यहाँ तो यस सर तुमने की तो पूरी उम्मत उजड़वा दी। वो हजरत उमर थे जो सुपर पावर का सफीर आया तो खड़े खड़े उससे गुफ्तगू हो रही थी, फरमाया अभी मैं नमाज पढ़ा लूं, इधर खड़े रहो। तो जो पाकिस्तानी लोगों के दरमियान एक सोच रही है कि ये जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब हैं, ये चूँकि आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, इसलिए इनके बैक में आर्मी है और वो चाहती है कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को सजाए मौत या इनको जो सज़ा का हुक्म है वो ना सुनाने दिया जाए। मुझे ये जनरल मुशर्रफ को कटारे में खड़ा करके पूछना चाहिए, जो ये कत्लेआम हुई है, ये सबसे बड़ा ये आदमी जिम्मेदार है इसका। ये मुजरिम है, ये इस कौम का मुजरिम है। शर्मनाक बात यह है कि उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उसे लाल मस्जिद का एक अलहदा केस है, उसको भी सामने कटारे पे खड़ा करना चाहिए। ये जो इसने कबायली इलाकों में जुल्म करवाया है, अपने लोग मरवाए, इसने पूरी कौम और सारी दुनिया के सामने अहद किया था, उसको पूरा करे, वरना 31 दिसंबर के बाद इसको हम जायज सदर तस्लीम नहीं करेंगे। ये फिर सदर भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। कि बुश साहब, आप मुसलमानों के खिलाफ, उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ जंग जारी रखना चाहते हैं। मुसलमान उम्मत भी अपने दिफा का हक रखता है और इंशाअल्लाह आपके जारहाना इक़दामात के खिलाफ हमारी जंग भी जारी रहेगी। ट्रायल करेंगे मुशर्रफ हम साहब? किसी को जिसने कानून तोड़ा उसके खिलाफ ट्रायल करेंगे। मुशर्रफ ने आइन तोड़ा है 2 दफा। जिसने कानून तोड़ा है उसकी ट्रायल होनी चाहिए, किसी हर चीज में। आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो ये जो पिछले दिनों फेडरल गवर्नमेंट ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल शुरू करने का फैसला किया है, इस पे आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, रूल ऑफ लॉ का मतलब ही है कि ताकतवर और कानून के लिए कमजोर के लिए एक कानून। रूल ऑफ लॉ तो ये कहते हैं ना, रूल कानून की बालादस्ती के सब एक ही बराबर। आपके ख्याल में सही हो रहा है? तो क्योंकि मुझे याद है एक जमाने में आप कहते थे ये होना चाहिए। तो अब आप खामोश नहीं, खामोश क्या, हमने इसकी हमारी, क्योंकि इससे पाक फौज का जो मोरल है वो डाउन होगा। अब चूंकि फैसला आ चुका है तो अब ये जो सोच है वो तकरीबन अगर 100% नहीं तो 50% जो दूर हो चुकी होगी। ये खबर आई तो मैंने इसको अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर किया, तो उनमें से कुछ दोस्तों ने तो इसको सराहा और कुछ ने ये कह दिया कि भाईजान ये पाकिस्तान है, अभी सिर्फ आर्डर आया है, अभी परवेज मुशर्रफ साहब को फांसी नहीं हुई। क्योंकि ये आर्मी के बंदे हैं इसलिए जनरल परवेज मुशर्रफ साहब वो पाकिस्तान से बाहर हैं, अभी पाकिस्तान में नहीं हैं, ना तो उन्हें पाकिस्तान में आना है ना उनको सज़ा होनी है। ये सिर्फ पाकिस्तानी कौम को उल्लू बनाया जा रहा है, उनको पीछे लगाया जा रहा है। तो ये तो था मेरे दोस्तों का मौक़िफ़, कुछ दोस्तों का। NRO 1 नवाज शरीफ को बाहर भेजने का था, NRO 2 आसिफ ज़रदारी को वापस लाने का था। अब NRO 3 तैयारी तो नहीं हो रही कि वापस जाने की। मुझे ये डर है, मुझे नहीं पता उनकी जनरल मुशर्रफ की सेहत का क्या हाल है। ये जरूर है कि बिल्कुल गैर जानबदार इंसाफ होना चाहिए, अदालत के सामने आना चाहिए, लेकिन कानून के ऊपर कोई नहीं है। कानून से ऊपर किसी को नहीं, सबके लिए कानून। जिस दिन हो गया पाकिस्तान में, नया पाकिस्तान बन जाएगा। जो मुजरिम है इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा, वो है परवेज मुशर्रफ। बजाय उसको पकड़ने के लिए हम जिन्होंने आज तक कोई कानून नहीं तोड़ा और जो हम आइन के साथ खड़े हैं, हमारे घरों में आके इन्होंने इतनी बर्ताव किया। मुझे इंशाल्लाह एक वक्त आएगा
ہم نے یہ جو پولیس والوں سے بھی ہم پوری طرح ان کو انصاف کے کٹارے میں کھڑا کریں گے اور یہ جنرل مشرف کو بھی کریں گے. تو یہاں پر میں اپنا بھی موقف تمام دوست اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ واقعی یہ بات کسی حد تک ٹھیک تو ہے کہ ابھی تک صرف آرڈر آیا ہے، پھانسی نہیں ہوئی. تو امید ہے کہ پاک فوج کا موریل جس طرح ڈاؤن ہو چکا تھا، مگر جب رحیل شریف آئے اور اب اس کے بعد باجوہ صاحب آئے ہیں تو کافی زیادہ جو موریل ہے وہ اپ ہوا ہے. تو امید تو ہم یہی کرتے ہیں کہ اچھے کی کہ اگر پرویز مشرف صاحب نے کچھ غلط کیا اس کے اوپر ان کو سزا سنائے گی. اب امید ہے کہ ان کو پاکستان بلا کر، وہ باہر سے بلا کر یہ جو سزائے موت کا حکم سنایا گیا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کیا جائے گا. عمران السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام. عمران بیان کیجئے گا، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ اسلام آباد میں؟ کہاں پہ ہیں آپ اس وقت؟ میں لاہور میں ہوں اور میں اپنے گھر سے دور ہوں. یہ بتائیے عمران کے کیسے حالات ہیں اس وقت؟ آپ تک کیا اطلاعات، کیا خبریں پہنچ رہی ہیں؟ دیکھیں یہ جنرل مشرف نے ہائی ٹریزن کمٹ کی ہے. انہوں نے سپریم کورٹ نے پہلے تو انہوں نے ایمرجنسی لگائی جو سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کی. اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کو فوج بھجوا کے باہر نکال دیا اور اس کے تو سیدھا ان کے اوپر آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے جس کی پھانسی کی سزا ہے. باقی انشاءاللہ دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں. اوکے، خدا حافظ، جزاکم اللہ خیرہ.